दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। ज्ञानेश कुमार गुप्ता यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग का रोल इस देश के लोकतंत्र में कितना इंपॉर्टेंट है, यह किसी भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूं आपको। और यह बात मैं इसलिए आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को यह लग रहा था कि उनको एक तरीके से वरद हस्त प्राप्त हो चुका है कि अब उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन मिलॉर्ड ने कान पकड़ करके घुमा दिया है। मिलॉर्ड ने कहा ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा, गलत करोगे जेल तो जाना पड़ेगा। क्या कुछ ऐसा हुआ सुप्रीम कोर्ट में? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और क्यों ज्ञानेश कुमार गुप्ता बुरी तरीके से अपने ही कृत्यों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? आज बात इसी के करेंगे। बात करेंगे इस पर भी कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता के ही सिपह सालार साफ साफ वोट चोरी और बेईमानी का आरोप लगा करके इस्तीफा दे रहे हैं कि चुनाव आयोग बेईमानी करा रहा है। वो खबर भी आपको दिखाऊंगा। फिर इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर के किस तरीके से ज्ञानेश कुमार ने कांड किया उस पर भी बातचीत करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस खबर पर जरा गौर करिए। खबर बहुत बड़ी है। क्या बताया गया सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों? बीते दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने एक मामले में सुनवाई की। सुनवाई हुई कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को, चुनाव आयुक्तों को आजीवन उनके खिलाफ किसी भी मिसकंडक्ट का, किसी भी आपराधिक कृत्य का, किसी भी चोरी बेईमानी डकैती के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं दर्ज हो सकेगी? क्या उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं हो सकेगा? क्योंकि कानून मोदी सरकार ने जो 2023 में लेकर के आई थी उसने ऐसा बनाया था। अब उसी कानून को चुनौती दे दी गई है और चुनौती सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस चुनौती को स्वीकार किया और ज्ञानेश कुमार गुप्ता एंड कंपनी को नोटिस भी जारी कर दिया। यह खबर उसी से जुड़ी हुई। अभी पूरा मैं डिटेल में इस खबर को समझाऊंगा आपको। चुनाव आयुक्तों पर आजीवन संरक्षण पर केंद्र और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को नोटिस जारी किया। और इससे पहले के राजीव कुमार, क्योंकि वो भी, उन पर भी बहुत ऐसे ही आरोप लग रहे थे वोट चोरी, वोट बेईमानी कराने के, और खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेरो शायरी करते थे। ज्ञानेश कुमार गुप्ता से जब सीसीटीवी मांगा जाता तो कहते हैं माताओं बहनों की फोटो दिखानी चाहिए क्या, और माताओं बहनों के वीडियो बना करके एसआईआर का प्रचार कर रहे हैं, तब कुछ नहीं। खैर, उस पर वो कहने की बात है, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। अब जरा ये दैनिक भास्कर की हेडलाइन देखिए। चुनाव आयुक्तों को कानूनी इम्यूनिटी, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। सीजीआई बोले हम इसकी जांच करना चाहेंगे। याचिका में दावा ऐसी इम्यूनिटी जजों को भी नहीं। मतलब जजों को भी ऐसी इम्यूनिटी नहीं है जैसी चुनाव आयुक्त को मोदी सरकार ने दे दी है। अब मोदी सरकार ने क्या इम्यूनिटी दी वो मैं आपको बताता हूं। जरा इसको देखिए। 2 मार्च 2023 सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी, उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी और उस सिलेक्शन कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सरकार का और विपक्ष का एक नेता होगा और उसी के जरिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी जब तक कि संसद की तरफ से इस पर कोई कानून नहीं बन जाता, बिल नहीं पास हो जाता। तो मोदी सरकार ने कहा अच्छा ठीक है। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। यही इस पूरे पैरा में लिखा गया जो मैंने अभी आपको समझाया। बिजली की रफ्तार से मात्र 9 महीने के भीतर मोदी सरकार ने मार्च में यह आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट में और दिसंबर 2023 में मोदी सरकार एक बिल लेकर के आई। कौन सा बिल? उस बिल को कहा जाता है सीईसी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर नियुक्ति
सेवा शर्त और कार्यकाल अधिनियम 2023। इस नाम से मोदी सरकार 21 दिसंबर 2023 को एक बिल लेकर के आती है। अब बिल में क्या कहा गया देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर। बिल में कहा गया, बिल में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को जो लोग नियुक्त करेंगे उसमें 3 लोग होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे और एक सरकार के कैबिनेट मंत्री होंगे। अब सोचिए 3 लोगों की कमेटी है, 3 लोगों में 2 आदमी सरकार के हैं। जब 3 में से 2 आदमी सरकार के होंगे तो विपक्ष के व्यक्ति के विरोध का कोई मतलब बचता नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाता वहीं पर। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि सरकार जिसको चाहेगी उसको चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएगी और जो चाहेगी वो उससे करवाएगी। अच्छा, इसी मामले को लेकर के सुप्रीम मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से बाहर कर दिया मोदी सरकार ने। अब इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस की एक नेता हैं जया ठाकुर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के चुनौती दे दी। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने कहा, साफ साफ कहा कि ये जो कानून बनाया है मोदी सरकार ने सीईसी और इसी के लिए, यह सीधे तौर पर जवाबदेही का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिद्धांत है, जो संवैधानिक सिद्धांत है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, इस कानून की धारा 14 में यह उल्लेखित किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को उनके कार्यकाल के दौरान, पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अब इसी ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसमें यह कहा गया कि यह जवाबदेही के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ है, उसका उल्लंघन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कह दिया कि अब इस पर हम सुनवाई करेंगे, मामला बहुत गंभीर है, बहुत तगड़ा मामला है, और नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी करके 1 हफ्ते में जवाब मांगा है ज्ञानेश कुमार से और मोदी सरकार से। यानी कि अब इस पूरे कांड में, ये जो बिहार में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जो बंगाल में होने जा रहा है, इन सब पर अदालत जो है हंटर चलाने जा रही है। अब सारा का सारा गेम पकड़ा जाएगा, क्योंकि किसी के कहने पर कि तुमको कुछ नहीं होगा, उसका रिव्यू तो अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। और जब रिव्यू होगा, धरे जाओगे तो मुकदमे भी दर्ज होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी और जेल भी जाने का खतरा बढ़ जाएगा अगर बेईमानी किसी भी तरीके की कराई है तो। अच्छा, बेईमानी से याद आया, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बंगाल में एसआईआर के दौरान एक चुनाव अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, असली वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं, यह कहकर बंगाल में चुनाव अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। ये पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में एक असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर यानी कि एईआरओ ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तविक मतदाता सूची को गलत तरीके से जो है वो किया जा रहा है। और इसमें देखिए एक और गेम चल रहा है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मतलब कि किसी भी त्रुटि पाई मात्रा, किसी के पति पिता में इधर उधर का फर्क हो जाए तो वो सीधे तौर पर उसको नोटिस जारी कर दिया जाता है, उससे कह दिया जाता है कि भैया आप अपनी जो है नागरिकता साबित करो। उसके नाम पर भी लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इसको नाम दे रहा है चुनाव आयोग। यानी कि इस मामले में वो वोटर जिनकी फैमिली में ट्री मैपिंग के दौरान अजीब फैमिली डेटा पाया गया, अधिकारी आरोप लगाया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी देश की बड़ी आबादी को बाहर करने की साजिश है। उस व्यक्ति ने जो इस्तीफा दिया उसने ये भी कहा और ईआरओ को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अच्छा, ये जो मामला चल रहा है, इस मामले में भी ममता बनर्जी सरकार के 2 सांसद डेरेक ओब्रायन और एक और सांसद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कपिल सिब्बल को लेकर के। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दाखिल की और चुनाव आयोग के खिलाफ। क्या कुछ हुआ, ये लाइव लॉ की रिपोर्ट देखिए, क्या बताया गया इसमें, हेडलाइन देखिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ टीएमसी सांसदों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। क्या हुआ है,
यह हुआ दरअसल डेरेक ओब्रायन की ओर से पेश एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि बंगाल में एसआईआर से संबंधित निर्देश व्हाट्सएप जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए किए जा रहे हैं, जिससे बूथ लेवल ऑफिसर बिना किसी औपचारिक लिखित आदेश के कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि निर्वाचन आयोग में मतदाताओं की एक बड़ी श्रेणी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, तार्किक विसंगति बनाई, जिससे लगभग 1,32,00,000 मतदाताओं के उनके विवरण में कथित गड़बड़ियों के आधार पर अर्ध न्यायिक सुनवाई के लिए नोटिस भेज दिए। सिब्बल ने कहा कि प्रक्रियाएं बेहद अजीब हैं, इसके लिए कोई विधिवत लिखित आदेश मौजूद ही नहीं, सब व्हाट्सएप पर चल रहा है। यानी कि अगर किसी एक्शन की ट्रेल आपको ढूंढी जाए तो वो आपको मिलेगी नहीं, सब व्हाट्सएप पर चल रहा है भाई। जब चाहे आदमी आपको मैसेज करेगा, डिलीट कर देगा, सब वैसे चल रहा है। कोई इसका ऑफिशियल लेटर नहीं, कुछ नहीं कि बाद में अगर कोई दावा आपत्ति उठा सके, कुछ भी नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट इस पर भी पहुंच गया। अच्छा, इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने उत्तर प्रदेश की लखनऊ की उत्तर विधानसभा सीट से विधायक नीरज बोरा ने खुल करके कहा कि एसआईआर के बाद, यानी कि अभी ये जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता वाला एसआईआर हुआ है, इसके बाद उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में 18,000 वोटर बढ़वा दिए। यह वही विधानसभा सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा वो 7 राउंड तक, 6 राउंड तक इन विधायक जी से आगे चल रही थी और अचानक से रिजल्ट घोषित हो गया, बीच का कुछ अपडेट ही नहीं आया था, ऐसा वहां के लोग बताते हैं। जरा देखिए क्या कुछ कहा गया इस रिपोर्ट में। एसआईआर पर बीजेपी विधायक नीरज बोरा ने बयान दिया। अभी एक हफ्ते के अंदर 18,000 वोट बढ़ाने का काम किया। और अब एक और डेटा आपको दिखाता हूं, ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एक विधानसभा चुनाव के लिए एसआईआर कराया गया जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कराया, और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कराया एसआईआर जो पंचायत चुनाव के लिए, क्योंकि 26 में इसी साल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी है और 27 में विधानसभा चुनाव। अब देखिए इसमें कितना बड़ा फर्क है। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव का एसआईआर कराया गया उसमें 12,56,000 वोटर, 12,56,00,000 माफ कीजिएगा, 12,56,00,000। और जो उत्तर प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंचायत चुनाव के लिए एसआईआर कराया गया उसमें 12,69,00,000 वोटर निकले। अब चुनाव आयोग से यह सवाल किया जा रहा है, यह पूछा जा रहा है कि भाई साहब यह बताइए कि इसमें कौन सा सही माना जाए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं मोदी योगी ज्ञानेश ने यूपी के साथ खेल कर दिया, एसआईआर के नाम पर 4,46,00,000 मतदाताओं के नाम उड़ा दिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी ग्रामीण दोनों की सूची में 17.01 करोड़ मतदाता दर्ज किए, जबकि मोदी योगी ज्ञानेश ने एसआईआर के बाद इसको घटा करके कुल मतदाताओं की संख्या 12,55,00,000 कर दी। कौन सच है कौन झूठ, ये एसआईआर का काला सच। एक ही घर में रह रहे लोगों के नाम कई बूथों पर दर्ज, एक ही पते पर मिले कई परिवारों के नाम, शर्मा के घर शबनम का नाम कैसे आया, अब यह खबर देख लीजिए। एसआईआर इस तरीके से हुआ, शर्मा के घर शबनम वोटर है, एक ही पते पर कई परिवारों के नाम, एक ही घर में रह रहे लोगों के नाम कई बूथों पर दर्ज, सूची में खो गए 4,46,00,000 मतदाता। ये अखबारों की कटिंग है, देख लीजिए आप। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में एसआईआर के नाम पर चोरी, बेईमानी और डकैती का कांड चल रहा है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।